गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केडी टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस कंप्यूटर युग में हम ईमेल का प्रयोग बड़ी मात्रा में करते हैं। यदि हमें कोई भी सामान मंगवाना हो, अपना रिज्यूम किसी को सेंड करना हो, या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि हमें किसी व्यक्ति को देनी है, तो उसके लिए हम अपने जीमेल अकाउंट का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति को मेल सेंड करते समय हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है टू, एक होता है सीसी तथा तीसरा होता है हमारा बीसीसी। टू के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन बहुत से व्यक्ति यदि ये कहें कि 80% व्यक्तियों को सीसी और बीसीसी के बारे में नहीं पता होता, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं तो टॉपिक सीसी एंड बीसीसी के बारे में। तो बने रहिए अंत तक और जानिए क्या है सीसी एंड बीसीसी। सबसे पहले हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और गूगल क्रोम के एड्रेस बार में gmail.com लिख करके एंटर प्रेस करते हैं। यदि आपने अपनी ईमेल आईडी को लॉग आउट नहीं कर रखा होगा तो वह डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, लेकिन हमें अपनी ईमेल आईडी को सिस्टम बंद करने से पहले लॉग आउट जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम इसके सेंड ऑप्शन में जाएंगे और सेंड ऑप्शन पर क्लिक दबाने के बाद हम इसके कंपोज बटन पर क्लिक दबाते हैं। जैसे ही आप कंपोज बटन पर क्लिक दबाओगे, आपके सामने एक न्यू मैसेज का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ टू का मतलब आप सबको पता है कि हम उस व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं जिसे हमें कोई भी मेल सेंड करनी है। जैसे हमारे पास ये बहुत से व्यक्ति हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमें यह मेल कोई थर्ड पर्सन सुशीला है उसे सेंड करनी है, तो हम इसमें टू में सुशीला को लिखते हैं और इसके बीसीसी और सीसी को ओपन कर लेते हैं। बीसीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है कि हमने जो मैटर सुशीला को सेंड करना है, यदि उसकी एक कॉपी हम किसी थर्ड पर्सन को भी सेंड करना चाहें तो हम सीसी में उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखेंगे। जैसे हमें जो कार्बन कॉपी देनी है वह हमें युवराज को सेंड करनी है और बीसीसी का मतलब है ब्लैंक कार्बन कॉपी। हम चाहते हैं कि जो हमने मेल सुशीला को की है उसकी एक कॉपी हम किसी प्रीत सिंह को भी सेंड करें, लेकिन इसके बारे में सुशीला को इसकी कोई जानकारी नहीं हो, तो हम बीसीसी में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखेंगे। हाँ, लेकिन यदि आप इस चीज़ को सीसी के अंदर लिखोगे तो सुशीला को पता होगा कि इसकी एक कॉपी किस किस व्यक्ति को सेंड की गई है। लेकिन यदि आप बीसीसी के अंदर किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो टू के अंदर जिस व्यक्ति का आप एड्रेस लिखोगे उस व्यक्ति को पता नहीं होगा कि इसकी एक कॉपी किस व्यक्ति को सेंड की है। तो यह मेन डिफरेंस होता है सीसी तथा बीसीसी के अंदर। सीसी के अंदर जो भी आपने मैटर सेंड किया किसी व्यक्ति को, उसकी पूर्ण जानकारी टू वाले पर्सन्स को होगी, लेकिन यदि आपने वह मैटर बीसीसी में किसी व्यक्ति को सेंड किया है तो उसकी जो जानकारी है वह टू वाले व्यक्ति को नहीं होगी। सब्जेक्ट्स में आप अपना सब्जेक्ट्स लिखते हैं कि वह मैटर आप जो भी फाइल सेंड कर रहे हैं उसका क्या नाम है, उस फाइल का क्या नाम है। आप इस फाइल में कोई भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे हम केडी टीचिंग पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं और अटैचमेंट
यानी कि केडी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड जो भी मैटर है उसकी यदि आपने कोई फाइल बना रखी है तो यहाँ से हम अटैचमेंट पर क्लिक दबा करके वह फाइल ओपन कर लेंगे। और उसके बाद आप जैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम सर्टिफिकेट को सेंड करना है तो यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक दबाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद यहाँ पर लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी और आपको एक मैसेज मिलेगा कि मैसेज सेंड, व्यू मैसेज पर आप क्लिक दबा करके उस मैसेज को देख भी सकते हैं। अब आप देखेंगे कि वह मेल आपकी पूर्णतः सेंड हो चुकी है। तो यह था ही एक छोटी ही बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, सीसी और बीसीसी के बीच में अंतर। उम्मीद है कि अब आपको बीसीसी और सीसी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है या और किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल केडी टीचिंग पॉइंट पर हमें कमेंट कीजिए। और यदि आपको सारी की सारी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल केडी टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।